अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपके लेमन प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई है? जब से आपने लेमन प्लांट लगाया है इसके ऊपर बिल्कुल भी लेमन या फूल नहीं आ रहे। आपने चाहे वो कटिंग से लगाया है, बीज से लगाया है या आप नर्सरी से लाए हैं, बिल्कुल भी इसकी ग्रोथ नहीं हो रही। तो ऐसा क्यों होता है और इसकी वजह क्या है? और ऊपर से आपके लेमन प्लांट की जो टहनियाँ हैं वो खुश्क हो रही हैं, इनके ऊपर बिल्कुल भी पत्ते नज़र नहीं आ रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे काम बताने वाला हूं जिन्हें आप फॉलो करें जब भी आप लेमन प्लांट लगाते हैं किसी भी तरीके से। अगर आप इन 5 कामों का ध्यान रखते हैं तो आपके लेमन प्लांट की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ेगी, ना ही इसकी टहनियाँ खुश्क होंगी, ना ही आपका लेमन प्लांट अचानक से मुरझाएगा, अचानक से मरेगा, बल्कि इसकी जो ग्रोथ है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और आपका पौधा लश ग्रीन भी होगा और इसके ऊपर बेशुमार लेमन भी लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जिस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है लेमन प्लांट लगाते हुए कि जब भी आप किसी भी नर्सरी से लेमन प्लांट ख़रीद कर लाते हैं तो आप सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि आप किसी भी मिट्टी के अंदर लेमन प्लांट को लगा देते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी पुराना गमला पड़ा हुआ है, उसके अंदर मिट्टी है, हमने क्या किया कि मिट्टी को निकाला और ऐसे ही गमले के अंदर, बड़े गमले के अंदर पुरानी मिट्टी डाली और लेमन प्लांट को लगा दिया। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। तो क्यों ये बड़ी गलती है? क्योंकि हमारे पास जो पुरानी मिट्टी पड़ी हुई है जिसके अंदर हमने पहले भी पौधे लगा चुके हैं, इसके अंदर उसकी जड़ें भी मौजूद होंगी, इसके अंदर फंगस भी एक्टिव होगा। जितनी पुरानी मिट्टी आपके पास पड़ी होगी उसके अंदर फंगस बहुत जल्दी एक्टिव होता है और पुरानी मिट्टी के अंदर पहले से भी फंगस मौजूद होता है। तो अगर आप पुरानी मिट्टी के अंदर लगा रहे हैं पौधे को तो आपने करना ये है कि आप पहले उस मिट्टी को सनलाइट के अंदर अच्छे तरीके से ड्राई करें। बिल्कुल भी ऐसे ही पौधे को मिट्टी के अंदर ना लगाएं, या फिर कोशिश करें कि आप नई मिट्टी लाएं नर्सरी से। जब आप पौधा ख़रीदते हैं तभी आप इसके लिए नई मिट्टी ख़रीदें, उसके अंदर खाद मिक्स करें। खाद आपको वहीं से नर्सरी से भी मिल जाएगी और आप किसी भी गार्डन स्टोर से भी ख़रीद सकते हैं। तो इसके अंदर कोशिश करें थोड़ी सी नीम खली ऐड कर दें ताकि पौधे के ऊपर फंगस ना लग सके, मिट्टी के अंदर फंगस ना लग सके। जब भी मिट्टी के अंदर फंगस एक्टिव होता है तो जड़ों के ऊपर कीड़ा हमला करता है। कीड़ा हमला करता है तो जड़ों को खाना शुरू कर देता है, जिस वजह से एकदम से हमारा पौधा, लेमन का लश ग्रीन पौधा, मुरझा जाता है और 1 से 2 दिन के अंदर ही हमारा पौधा ख़त्म हो जाता है। तो आपने इस बात का ख़ास ख्याल रखना है कि आपने बिल्कुल भी पड़ी हुई मिट्टी के अंदर लेमन प्लांट को ऐसे बिल्कुल भी नहीं रखना। जो मैंने तरीका बताया है बिल्कुल इस तरीके से आपने लेमन प्लांट को लगाना है। इससे ये होगा कि आपके पौधे की जड़ें हेल्दी रहेंगी और मिट्टी के अंदर अच्छे तरीके से अपनी ग्रोथ करती रहेंगी। जिस बात का आपने ख्याल रखना है कि अगर आप देखते हैं कि आपके लेमन प्लांट के जो टहनियाँ हैं वो ऐसे खुश्क हो रही हैं तो आप जान जाएं कि आपके लेमन प्लांट के ऊपर डाई बैग बीमारी ने हमला किया है। और अगर आपको ऐसी टहनियाँ नज़र आती हैं तो आपने करना क्या है कि आपने इनको बिल्कुल सिरे से काट देना है। जहाँ से ग्रीन है वहाँ से आपने इसे काट देना है और उसके बाद इसके ऊपर या तो एलोवेरा का पेस्ट या तो हल्दी का पेस्ट इसके ऊपर लगा दें ताकि ये डाई बैग बीमारी आगे ना बढ़ सके। इसका यही हल है कि आप जहाँ से ये टहनियाँ खुश्क होती हैं इनको वहाँ से काट दें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आहिस्ता आहिस्ता आपके लेमन प्लांट की जितनी भी टहनियाँ हैं वो खुश्क होना शुरू हो जाएंगी और आखिरकार आपका पूरा लेमन खुश्क होकर ख़त्म हो जाएगा। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो अगर आप इन बातों का ख्याल रखते हैं तो आपके लेमन प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है वो ये है कि जब भी आप देखें आपके लेमन प्लांट के अंदर ऐसी जड़ी बूटियां उग रही हैं, मिट्टी के अंदर उग रही हैं, तो आपने इनको बिल्कुल उखाड़ कर फेंक देना है। बल्कि आप कम से कम 7 दिन बाद लेमन प्लांट की गोडी करते रहें तो ऐसी जड़ी बूटियां बिल्कुल भी आपकी मिट्टी के अंदर नहीं उगेंगी। अगर आप इनको ऐसे ही बढ़ने देंगे तो ये आपके लेमन प्लांट की जड़ों को नुकसान पहुँचाएगी, उसके अंदर फंगस एक्टिव करेगी और आपके जो लेमन प्लांट की जड़ें हैं वो बिल्कुल भी अपनी ग्रोथ जारी नहीं रख पाएंगी। तो आपने कोशिश करनी है कि ये जड़ी बूटियां मिट्टी के अंदर बिल्कुल भी उगने ना दें। तो इससे आपके लेमन प्लांट की जड़ें अच्छे तरीके से ग्रोथ करती रहेंगी और ऊपर से भी पौधा लश ग्रीन रहेगा और इसके ऊपर लेमन आते रहेंगे।
प्लांट के ऊपर एक ऐसी बीमारी हमला करती है जिससे कि आपके लेमन प्लांट के पत्ते डी शेप होना शुरू हो जाते हैं, या नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाते हैं, या ऊपर की तरफ। तो आप जान जाएं, या तो इसके ऊपर माइट्स ने हमला किया है या फिर इसके ऊपर लीफ कर्ल बीमारी ने हमला किया है, जिस वजह से आपके लेमन प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको कुछ पत्ते डी शेप नज़र आ रहे होंगे, यहाँ से बिल्कुल भी पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही, और यहाँ से फूल निकलना भी चाह रहे हैं लेकिन वो वहीं पर पीले होकर गिर रहे हैं। तो आपने करना क्या है, अगर आपको ऐसा लेमन प्लांट के ऊपर नज़र आता है तो आपने फौरी से कोई भी पेस्टिसाइड इसके ऊपर स्प्रे करना है, या ऑर्गेनिक या फिर केमिकली, जिससे कि ये बीमारी आपके पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा ना फैल सके। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके लेमन प्लांट की ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी और इसके पत्ते बिल्कुल डी शेप हो जाएंगे और आखिरकार आपका लेमन प्लांट ख़त्म हो जाएगा। इसी बात है, लेकिन ये बहुत अहम बात है कि आप कोशिश करें जब भी लेमन प्लांट लाएं नर्सरी से 2 से 3 खरीद कर लाएं, ताकि ये अपने हम नस्ल पौधों के साथ रहें। तो इससे भी पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी।